चलो वर्ल्ड हिस्ट्री। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, ये रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड वेल्स का रहने वाला। ठीक है, वेल्स का रहने वाला। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद समाजवाद का जो प्रवक्ता किसको माना जाता है? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न, ये कार्ल मार्क्स जो है किस देश का था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी का था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने जो है अगला प्रश्न है, दास कैपिटल्स और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का नामक प्रकाशन जो पुस्तक किया किसने किया था? कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन कौन है? सेंट साइमन कौन है? सेंट साइमन। अगला प्रश्न है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज कौन है? जॉर्ज बनार्डो। कौन है? जॉर्ज बनार्डो। अगला बताना है, लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1884। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न बताना है, रूस के शासक को क्या कहते हैं? जार। तो बता रहा है कि जार शासी जो व्यवस्था था कब तक उसको समाप्त कर दिया? जार शाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, कब? मार्च 1917, यानी 1917 में क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, जार मुक्तिदाता के नाम से जो किसको जाना है? ठीक है, बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर द्वितीय। किसको माना है? अलेक्जेंडर द्वितीय जो है उसको जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अगला, रूस का अंतिम सम्राट किसको कहते हैं? रूस का अंतिम जार शासक, रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूस की पराजय। अगला, बोल्शेविक क्रांति का जो है आरंभ कब हुआ था? 7 नवंबर 1917। ये बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। किसने किया था? लेनिन। अगला बताना है, लेनिन जो है ना किसका संगठन था? लेनिन, चेका का। बिल्कुल सही है, चेका का था। और लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? ट्रोट्स्की। ठीक है, ट्रोट्स्की। कौन है? ट्रोट्स्की है। अगला प्रश्न है कि रूस के जार शासक कौन था जो कि उसको जो है बम विस्फोट से हत्या करवा दिया था? बम विस्फोट से हत्या करवा दिया था। कौन था रूस का जार शासक? कौन था? उसको अलेक्जेंडर द्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर द्वितीय बोलते हैं। अगला प्रश्न, एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिया था? ठीक है, बिल्कुल सही है, जार निकोलस द्वितीय। अगला, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किस लोगों का था? ठीक है, बिल्कुल सही है, स्लाव जाति का था। अगला प्रश्न है, अन्ना केरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? बिल्कुल सही है, तुर्गेनेव। अगला, रूसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? प्लेखानोव। किसको? प्लेखानोव। सोशल डेमोक्रेटिक दल का जो है स्थापना जो है कब हुआ था? सोशल डेमोक्रेटिक दल 1903 रूस में। 1903 रूस में। अगला प्रश्न, रूस में यानी वहाँ जो दल था, कितना दल था? 2 दल। कौन सा? बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक। अब मेंशेविक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक। और बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बहुसंख्यक। बिल्कुल सही है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। बोल्शेविक दल का लेनिन। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस के नाम से जो है अप्रैल थीसिस जो है किसको बोला जाता है? अप्रैल थीसिस लेनिन का जो है वो ये बोल्शेविक क्रांति था, उसी को इसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहता है? आधुनिक रूस का निर्माता बिल्कुल सही है, स्टालिन। कौन है? स्टालिन। लेनिन का मृत्यु कब होता है? 1924 में होता है। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू होता है? 1921। कब होता है? 1921। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन। बिल्कुल सही है। और राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन। मदर के रचनाकार किसने किया? अस्थायी क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? अस्थायी सिद्धांत ट्रोट्स्की। कौन था? ट्रोट्स्की दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है किसने कहा था कि युद्ध का अंत करो? लेनिन। बिल्कुल सही है, लेनिन ने कहा था। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन था? एंजेल्स। कौन था? एंजेल्स था। अगला प्रश्न, अब औद्योगिक क्रांति से। अगला, औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था?
औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नाल्ड टोयनबी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला, ये जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था किस उद्योग से हुआ था? कपड़ा उद्योग। कौन सा? सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। अगला प्रश्न बताना है कि औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जो है इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? उसका प्रतिद्वंदी कौन था इंग्लैंड का? जर्मनी। बिल्कुल सही है। कौन था? जर्मनी था। सेप्टिलम का आविष्कार किसने किया था? हेनरी डेवी। कब किया था सेप्टिलम का? 1815 में। कब किया था हेनरी डेवी ने? 1815 में। अगला, स्पिनिंग म्यूल का स्थापना जो है किसने किया? स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन। कब? क्रॉम्पटन ने किया था 1779 में किया था। ठीक है। स्पिनिंग जेनी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1770 में किया था। अब इंग्लैंड के क्रांति है। अगला बताना है कि इंग्लैंड में जो गृहयुद्ध हुआ था किसके शासनकाल में होता है गृहयुद्ध? चार्ल्स प्रथम। बिल्कुल सही है, चार्ल्स प्रथम के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब घटा था? 1688। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब 1688 समय इंग्लैंड का जो शासक कौन था? नहीं, जेम्स द्वितीय। कौन था? जेम्स द्वितीय। यानी गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था उस समय कौन था? जेम्स द्वितीय। अगर हम अभी पूछें जस्ट कि इंग्लैंड में जो गृहयुद्ध के समय कौन था? चार्ल्स प्रथम था। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? 1756 से 1763। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुलाबों का युद्ध जो है किस देश में हुआ था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो है इंग्लैंड में जो है अधिकार पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था कब किया था? 1215। यस, ठीक है, वो 1215 में किया था, मैग्ना कार्टा जिसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ प्रथम जो है ना वो किस वंश का था? ट्यूडर वंश से। यस, ट्यूडर वंश। और इंग्लैंड में जो गृहयुद्ध हुआ था कितना साल तक चला था? 7 साल। 7 साल तक। ठीक है। अगला है कि इंग्लैंड के राजा जो है चार्ल्स प्रथम को क्या फांसी की सजा सुना दिया था? अगला, चार्ल्स प्रथम को जो यानी गृहयुद्ध के समय। अच्छा, अगर हम तो गृहयुद्ध का शासनकाल पूछ लिए किसके समय हुआ था? चार्ल्स प्रथम। अगर पूछेंगे गृहयुद्ध इंग्लैंड में हुआ कब था? 1642। बिल्कुल सही है, 1642 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है? 18 जुलाई 1914। ठीक है, 18 जुलाई 1914। अगर हम बोलेंगे इसका तत्कालीन कारण क्या था? राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के यानी ऑस्ट्रिया के सिराजोवान हत्या हुआ। राजकुमार शुक्ल की हत्या हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी अजासियो में हुआ था। बोस्निया की राजधानी अजासियो में हुआ था। कब हुआ था इसका हत्या? 28 जून। यानी एक महीना पहले का बात करेंगे। 28 जून 1914 को हत्या करवा दिया। इसी का तत्कालीन कारण होता है। जवाब में अगला बताना है कि प्रथम विश्व में कुल कितने देश भाग लिया था? 37 देश। कितना साल तक चला था? 4 साल। कितना साल? 4 साल चला था। अगला बताना है कि प्रथम विश्व में जो है यानी 2 खेमों बट गया था, तो कौन कौन खेमा? धुरी राष्ट्र। ठीक है। अगला बताना है कि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है किसने करा था? जर्मनी ने करा था। किसने? यानी उसका नेतृत्व जर्मनी ने करा था। इसमें जो है धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी और बुल्गारिया और तुर्की भी इसमें शामिल था। अगला है, अगर मित्र राष्ट्र में हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन शामिल था? भारत, अमेरिका। भारत तो था ही नहीं। अमेरिका, इंग्लैंड था, फ्रांस था, जापान, ठीक है, रूस। जापान को तो उड़ा दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। अगला प्रश्न बताना है कि त्रिकूट का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था? 1882। इसमें कौन कौन सा जो त्रिकूट का निर्माण हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कौन था? इटली। कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो है त्रिकूट में यानी वो लोग निर्माण किया था। अगला बताना है कि सर्बिया की गुप्तकाली संस्था का क्या नाम था? कलाहा। क्या था? कलाहा। रूस और जापान के बीच युद्ध जो है कब हुआ था? 1904। ठीक है, बिल्कुल सही है, 4-5। और इसमें जो है किसकी पराजय हुआ था? रूस का। बिल्कुल सही है, रूस का पराजय हुआ था। वो मोरिको संकट का पड़ा था। 1906 में मोरिको संकट का पड़ा था। 1906 कब पढ़ा था? 1906। ठीक है, 1906 में ही पढ़ा था। अगला बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है कब यानी एंट्री कर गया?
प्रथम विश्व युद्ध में? 4 अगस्त 1914, 4 अगस्त 1914। अगर हम बोलेंगे अमेरिका कब शामिल हो गया था? 1917। कब? 6 अप्रैल 1917 में एंट्री कर गया था। क्यों एंट्री किया था? उसका जहाज के बाद लुसितानिया में जहाज बना। जो है जो कि लुसितानिया जो है, जो यानी लुसितानिया नामक जो है एक जहाज था। किसका था वो? इंग्लैंड का था जहाज। और जर्मनी का जहाज जो था यू बोट, क्या नाम था? यू बोट के द्वारा उस जहाज को डुबो दिया था। उसके बाद उसमें से जो है एक टोटल व्यक्ति था उस जहाज में 1153। कितना था? 1153 में जो है इसमें अमेरिका का 128 व्यक्ति मारा गया था। कितना व्यक्ति? 128 व्यक्ति मारा गया था। इसी कारण जो है उसका जो है यानी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का इसका तत्कालीन कारण था या मुख्य कारण। अगर पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति 1919। क्या होता है? 18 जून 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन होता है। अगला प्रश्न बताना है कि इसमें पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में उसमें जो है बताना है कि किन देश के जो है कौन शामिल हुआ था, ये चीज बताना। अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें कौन थे? कौन शामिल हुआ था उसमें पेरिस शांति सम्मेलन में? वुडरो विल्सन, बिल्कुल सही है। और ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन थे? ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन थे? लॉयड जॉर्ज। कौन थे? लॉयड जॉर्ज उसमें शामिल थे। और उसमें एक था फ्रांस का प्रधानमंत्री भी था। कौन था? क्लेमेंसो। कौन था? क्लेमेंसो। ये तीनों ने जो है पेरिस शांति सम्मेलन का क्या किया था? तो उसका मुख्य भूमिका यानी निभाया था, मुख्य भूमिका निभाया था। अगर हम लोग पूछेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी को कितना रुपए का जो है यानी ईटी लगाया था, यानी 6 करोड़ लगा। इसमें जो उसको यानी हरजाना उसको देना पड़ा था 6 अरब 10 पाउंड। कितना? 6 अरब 10 पाउंड का जो है जुर्माना लगाया था। उसके बाद उसको बोला गया था तुम जो है अब जो है सैनिक जो है कुछ भी नहीं रख सकता है, यानी उस पर बहुत सारा जो है उस पर नीचे लगा दिया, प्रतिबंध यानी लगा दिया था। अगला बता प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो है योगदान क्या हुआ? प्रथम विश्व का बड़ा योगदान क्या हुआ? राष्ट्र संघ का स्थापना। राष्ट्र संघ का स्थापना था। राष्ट्र संघ का स्थापना जब कब होता है? 1920। राष्ट्र संघ का स्थापना कब होता है? 1920 में होता है। अगला प्रश्न बताना है कि जो है राष्ट्र संघ का स्थापना किस संधि के तहत हुआ था? वार्साई की संधि। कौन सा? वार्साई की संधि के तहत होता है। अगला प्रश्न को बताना है चीनी क्रांति यानी मंचू राजवंश का जो पतन कब होता है? मंचू राजवंश 1911। कब होता है? 1911। चीनी क्रांति का नायक कौन थे? सन्यार सेन। कौन था? सन्यार सेन। कौन था? सन्यार सेन। क्या करे? बंद कर चीन खत्म हो गया। कैसे जवाब ये कैमरा बंद कर सब इधर रही है। तो याद में आता कभी कभी कि इसमें ढेर चला, मगर ना बात हकीकत ना ढेर टाइम का वीडियो ना ही देखता। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट तो है थे।